आज मैं कुंदन कुमार क्लास 7th क्लास की अंग्रेजी की बुक जो एन एलियन हैंड है उसकी आज मैं एन एलियन हैंड चैप्टर की चर्चा करूंगा। इसमें आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस की अध्ययन करता हुआ इवन वर्ड मीनिंग भी मैं आपको बताते चलूँगा। उसे भी आप अवश्य ही अपने कॉपी में नोट करें या बुक में ही नोट करें पेंसिल से। एन एलियन हैंड, अब एलियन मतलब होता क्या है? तो एलियन का मतलब होता है विदेशी, अर्थात क्या कि एक ऐसे जगह पर रहने वाला जो कि इस धरती से अलग हो, एक पार्टिकुलर जगह से अलग हो, उसी को हम एलियन हैंड के नाम से जानते हैं, जो कि अब यहाँ एलियन है, जो कि भी आपको दिखाई दे दिया। कहता है क्या कि हैव यू हियर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने कभी मंगल ग्रह पर वाइकिंग मिशन के बारे में सुना है? यहाँ मार्स है, मार्स का मतलब मंगल ग्रह, जो पढ़े होंगे तो पता होगा आपको। अब यहाँ हैव यू हियर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन है, अर्थात क्या कि हैव यू हियर्ड है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बैठा है, इसलिए इसका मतलब हुआ क्या कि आपने कभी वाइकिंग मिशन जो कभी मंगल ग्रह पर गया उसके बारे में क्या कभी सुने हैं आप? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, नासा, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट्स है, जो वर्ड्स है, ये सारे नासा का फुल फॉर्म है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। क्लियर? वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। अब यहाँ जैसा देखते हैं स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट का मतलब होता है अंतरिक्ष यान, जो मैंने यहाँ लिख दिया है पेंसिल से। अर्थात नासा का मंगल ग्रह पर मिशन में 2 अंतरिक्ष यान, वाइकिंग फर्स्ट एंड वाइकिंग सेकेंड शामिल थे। यहाँ ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड लैंडर, और प्रत्येक में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर लगे हुए हैं। नहीं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सिंपल्स ऑफ द मार्शियन सरफेस एंड सॉइल। यहाँ ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, यहाँ कंसिस्टिंग का मतलब होता है शामिल, नहीं, और कंपोज मतलब होता है जो कि कंपोजिंग किया हुआ, जो कि आप जानते भी होंगे इनके बारे में। कहता है कि इसका मुख्य, प्राइमरी मतलब मुख्य होता है, इनका मुख्य उद्देश्य थे तस्वीर लेना और मंगल ग्रह की सतह और मिट्टी के नमूने लेना, एंड सॉइल, एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, और इतना ही नहीं, वह जीवन की वहाँ संभावना की तलाश करना है या नहीं, अर्थात जीवन वहाँ जिया जा सकता है या नहीं जिया जा सकता, उसके बारे में पता लगाना। पॉसिबल मतलब संभव, साइंस मतलब चिन्ह या जीवन का जो जहाँ संभावना की बात हो रही है उसके बारे में बताना। सिंपल, सिंपल मतलब नमूना, और इमेजेस मतलब पिक्चर, ऑब्टेन मतलब पाना। वाइकिंग फर्स्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975 एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976। अब कहता है क्या कि वाइकिंग फर्स्ट जो 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया, फर्स्ट कब? तो 20 अगस्त 1975 को, और सेकेंड 19 जून 1976 को क्या हुआ, उसे पहुंचा वहाँ। पहला वाला कब उसे लॉन्च किया गया? 20 अगस्त 1975 को, और पहुंचा कब वो मार्स पे? 19 जून 1976 को। वाइकिंग Second was launched on 9 September 1975 and entered Mars orbit on 7 August 1976। और वही दूसरा वाइकिंग जो कि उसे लॉन्च कब किया गया? 9 सितंबर 1975 को, और वो मार्स की कक्षा पर, ऑर्बिट पर वो कब पहुंचा? 7 अगस्त 1976 पर वो पहुंच गया। Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the 2 landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life। अब यहाँ look for मतलब होता है तलाशना, ढूंढना। अब क्या हुआ कि मंगल ग्रह के धरातल की तस्वीरें लेने, बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स, बिसाइड्स मतलब के अलावा, फोटोग्राफ्स मतलब तस्वीरें, मंगल ग्रह के धरातल की तस्वीरें लेने और दूसरे वैज्ञानिक डाटा इकट्ठा करने के अलावा, बिसाइड्स, दोनों लैंडर्स ने 3 जीव विज्ञान संबंधी प्रयोग कर जीवन की संभावना के संकेतों के बारे में मुझे बताया, एक्सपेरिमेंट्स करता हुआ।
अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब इसमें एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स। जैसे कि अब है, एज ऑफ नाउ जैसे कि अब है, देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग, जहाँ पे ये लैंडिंग वाली जगह पर मिट्टी में जीवाणुओं की कोई संकेत नहीं है। नो क्लियर एविडेंस मतलब प्रूफ, प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि जीवाणुओं के कोई भी संकेत वहाँ दिखता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। नाउ रीड द स्टोरी। चले अब हम इस कहानी की स्टडी करें, पढ़ें। टीलू एंड हिज पेरेंट्स, एविडेंस मतलब प्रूफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु। अब क्या हुआ, टीलू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनेथ द सरफेस ऑफ अ प्लानेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टीलू और उसके माता पिता एक ग्रह के धरातल के नीचे बनावटी स्थितियों में रहते थे। आर्टिफिशियल मतलब होता है मैनमेड अर्थात बनावटी, कंडीशंस मतलब परिस्थिति और स्थिति। और टीलू हैज़ हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार्स। टीलू सूर्य और तारों के बारे में सुन चुका है, यहाँ पर हर्ड एंड रेड है। ही हैज़ नेवर सीन देम, लेकिन उसने उन्हें कभी नहीं देखा। किसको नहीं देखा? सन एंड स्टार्स को कभी नहीं देखा, लेकिन उसने केवल सुना। टीलूज फादर गोज टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज एंड टीलू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट। टीलू के पिता एक गुप्त रास्ते से काम पर जाते हैं, सीक्रेट मतलब गुप्त, एंड टीलू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट, और टीलू इसके बारे में जानना चाहता है। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। टीलू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। अब टीलू, तुम्हें कितनी बार प्रायः बताया जा चुका है उस रास्ते से तुम्हें नहीं जाना, नॉट टू गो दैट वे, उस रास्ते से नहीं जाना। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे, लेकिन परंतु डैडी हर रोज़ वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है, टीलू तो छोटा बच्चा है। बिकॉज दैट इज़ हिज जॉब टीलू, क्योंकि ये उनका काम है टीलू। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, वह रास्ता एक अंडरग्राउंड रास्ता था। अंडरग्राउंड मतलब नीचे से। टीलूज फादर, यहाँ पैसेज मतलब रास्ता का सेंस लगा रहा है। टीलूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज। टीलू का पिता हर रोज़ वहाँ से काम पर जाते थे। वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज, टीलू के पापा हर रोज़ वहाँ से काम पर जाते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और वह हर रोज़ वो उसी डायरेक्शन से, दिशा से वापस भी आते थे। वट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, आखिर उससे मना किया गया रास्ते के आखिर कारण क्या था? वट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, यहाँ फॉरबिडन है, फॉरबिडन, ये फॉरबिडन यहाँ एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो उसे कहता है कि उसे मना किए रास्ते के सिरे पर आखिर क्या था, ऐसा क्या कारण था कि उन्हें बार बार मना किया जा रहा था। नॉट ओनली टीलू बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो, केवल टीलू बल्कि अधिकतर समुदाय यह जानना चाहते थे कि आखिर टीलूज फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे, कि टीलू का पिता कुछ चुने हुए लोगों में था जो उस रास्ते से केवल जा सकते थे। द above conversation invariably took place between टीलू and his mother whenever he insisted on following his father। ये जितने भी सारे जो आप ऊपर से लेके अभी तक आपने जो सुना, ये लिखित बातचीत टीलू और उसकी माँ के बीच होती थी, जब ये टीलू अपने पिता के पीछे पीछे जाने का आग्रह करता था। इंसिस्ट मतलब आग्रह करना, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, और व्हेनेवर जब भी उनके पापा कहीं वहाँ से निकल जाते तो इसे बच्चा का तो नेचर वो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। जो बच्चा बड़े को जब कहीं जाते देखता है तो उसके जाने की इच्छा प्रकट होने लगती है। अब फॉलोइंग मतलब जो उनके पिता जो जा रहे थे उसी समय के आगे पीछे जाने के लिए हम फॉलोइंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। टुडे आज हाउएवर वॉज डिफरेंट, लेकिन आज फिर डिफरेंट था। लेकिन ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात किससे बीच हो रहा है? टीलू और उसकी माता के बीच।
टुडे हाउएवर वॉज डिफरेंट, लेकिन आज फिर भी कुछ अलग था। टीलू's father was enjoying a siesta at home and टीलू managed to get hold of his security card। अब टीलू के पापा घर पर एक दोपहर की नींद को हम सिस्टा कहते हैं, आराम को नहीं, दोपहर की जो नींद जब कोई व्यक्ति ले रहा होता है उसी को सिस्टा कहते हैं, वो थोड़ी सी आराम के सेंस में। टीलू के पिता आज घर पर एक छोटी सी दोपहर की नींद का आनंद ले रहे थे, एंजॉइंग, एंड टीलू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, और टीलू उसका सुरक्षा कार्ड, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा कार्ड मतलब कार्ड, उसकी सुरक्षा कार्ड हासिल करने में क्या हो गया, वो तो उसे मैनेज किया, उसे लेने में गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड। देन उसके बाद एवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, यहाँ एवेडिंग है, एवेडिंग भी मतलब होता है बचते हुए, एवेड वर्ड से बना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। एवेडिंग ये उनकी अपनी माँ से की आंखों से बचते हुए, टीलू मेड हिज वे टू द फॉरवर्डन पैसेज, फिर यहाँ आ गया जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में वर्ड इस्तेमाल किया गया है। टीलू ने मना किए गए रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ चलता चला गया, फॉरवर्ड मतलब मना किया, पैसेज मतलब रास्ता। अ मेटल डोर बेयर्ड हिज एंट्री, अब यहाँ बेड वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है रोका। एक लोहे के दरवाजे ने, मेटल मतलब लोहा, एक लोहे के दरवाजे ने उसकी एंट्री को रोक दिया, उसे जाने नहीं दिया। बट टीलू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक एंड कार्ड इनटू अ स्लॉट, लेकिन टीलू अपने पिता को एक दरार में, जो कि एक यहाँ है स्लॉट मतलब दरार जो कि लगाने वाला जगह, उसी को स्लॉट कहते हैं, पिता को दरार में जादुई कार्ड लगाते हुए भी देख चुका था। यहाँ स्लिप द मैजिक कार्ड, मैजिक मतलब जादुई कार्ड, जादू से भरा हुआ, उसे देख चुका था। कौन? टीलू। सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ही डिड द सेम, उसने भी ऐसा ही किया। एंड द डोर ओपनड नॉइजलेसली, लेकिन दरवाज़ा बिना आवाज़ के क्या हो गया? खुल गया। a well lit passage seemed to beckon him, अब यहाँ वेल lit पैसेज, lit पुनः फिर आ गया जो कि लाइट का V2 है, V3 है। एक रोशनी से भरा हुआ रास्ता, अ वेल lit पैसेज, एक रोशनी से भरा हुआ रास्ता, seemed to beckon him, ऐसा दिख रहा था कि उसे बुलाते हुए प्रतीत हो रहा था। यहाँ बेकन मतलब होता है बुलाना, और सीम मतलब होता है दिखता हुआ, प्रतीत होना। उसे एक रोशनी से भरा हुआ रास्ता, जो मैंने यहाँ लिखा भी है पेंसिल से, एक रोशनी से भरा हुआ रास्ता, seemed to beckon him, उसे बुलाते हुए प्रतीत हो रहा था। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब क्या हुआ? स्नेचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, अब क्या हुआ? दीवार में दूसरी दरार में से निकल चुके कार्ड को उठाते हुए, स्नेचिंग मतलब उठाना, टीलू स्टार्टेड हिज मार्च along a gentle upward slope for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet। टीलू धीरे धीरे, हिज मार्च along, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और क्या हुआ कि रास्ते पर चला, क्योंकि फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लानिट, जो कि रास्ता अंडरग्राउंड से निकलकर ऊपर ग्रह के धरातल पर जाता था। टीलू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन इफ इट वॉज डे टाइम और द स्टार्स इफ इट वॉज नाइट, अबाउट विच ही हैड हियर्ड एंड रेड सो मच, क्योंकि टीलू को सूरज दिखाई देने की आशा थी, क्योंकि यदि वह दिन का समय हुआ, रात में अगर रात का समय होता तो तारे देखने की, जिनके बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ा था और बहुत कुछ सुना भी था। कौन? टीलू। विच ही हैड हियर्ड एंड रेड सो मच, बट अलास दैट वाज़न्ट टू बी, लेकिन यहाँ दुख है, अलास कहते पर दुख की बात तो ये थी कि ऐसा होना नहीं था, वाज़न्ट टू बी, होने वाला नहीं था। बी मतलब होने का सेंस लगाता है। टीलू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, अब क्या हुआ कि टीलू बेचारा अभी भी यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था की जो वैल्यू थी उसने उसे कम आंका था। यहाँ अंडर एस्टिमेट मतलब होता आंकना, उसे वो जितना को कम आंका था बेचारा, लेकिन ये सारी बातों का अरेंजमेंट बेचारा किए जा रहा था। और
Invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder. Intruder मतलब होता है घुसपैठी। अब कहता है कि अदृश्य यंत्रों ने, इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य, मैकेनिकल डिवाइस मतलब होता है यंत्र नहीं, अदृश्य यंत्रों ने पहले ही छोटे जो स्मॉल जो घुसपैठी है उसको उसने पता लगा लिया था। डिटेक्ट मतलब होता है पता लगाना। एंड फोटोग्राफ मतलब होता है तस्वीर लेना या अर्थात फ़ोटो खींच लेना। उसका छोटे बच्चे का उसने वो पहचान लिया था और उसे फ़ोटो भी खींच लिया था। सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, और इतना ही नहीं, और उसकी तस्वीर को सेंट्रल ब्यूरो में भी भेज दिया। किसकी पिक्चर को? टीलू के पिक्चर को। वेयर इट वॉज थरोली चेक्ड, जहाँ पर उसे पूर्ण रूपेण उसकी जाँच की गई। एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 paces a strong hand fell heavily on his shoulder, और इससे पहले कि वह 10 कदम आगे बढ़ता, जैसे ही वो 10 कदम थोड़ा सा आगे बढ़ता, यहाँ पेस है, पेस का मतलब कदम होता है, जैसे ही थोड़ा सा वो आगे बढ़ता तो एक ताकतवर हाथ, स्ट्रॉन्ग हैंड, एक ताकतवर हाथ उसके कंधों पर पड़ा। जेंटली बट फर्मली ही वॉज स्कर्टेड बाय द, अब क्या हुआ, लेकिन बड़ा ही भद्रता से, जेंटली बड़ा ही लेकिन सख्ती से उसी सुरक्षा स्टाफ के द्वारा ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, या अभी आप पढ़ेंगे जस्ट इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। वाले पेज में आपने देखा कि जेंटली बट फर्मली ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, यहाँ सिक्योरिटी स्टाफ से स्टार्ट है, फिर बैक होम टू एन एनर्जियस एंड एंग्री मदर। अब क्या हुआ कि बिल्कुल जेंटली लेकिन परंतु सख्ती से, फॉर्मली वर्ड पीछे दिया था, फॉर्मली का मतलब होता है सख्ती से, उसे सुरक्षा स्टाफ द्वारा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा स्टाफ मतलब स्टाफ के द्वारा वापस एक बैक होम, वापस एक चिंतित और गुस्साई माँ के पास ले जाया गया। एनर्जियस मतलब चिंतित और एंग्री मतलब गुस्सा। वाइल ही वॉज बींग स्कोल्डेड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, जबकि उसे जब वह धमकाया जा रहा था तो उसकी सहायता एक आशा के विपरीत गई। अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, जैसा वो सोच रहा था उसके जस्ट वो अलग पोर्शन में चला गया। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है, जो बाद वाला जो इसका वीडियो है, मैं इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। और जैसे कि अभी इसमें वर्ड आप देख रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है आशा के विपरीत नहीं, और स्कोल्डेड मतलब जो कि स्कोल्ड वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है डांटना, स्कोल्डेड है जो कि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। और ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटेंस अभी आप देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस जब भी अगर रहता है तो उस कंडीशन में आपको वॉइस में जब बनाएंगे तो वॉइस विंग लगाना पड़ता है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।